Hi student, how are you today? In the last lecture we discussed about the carbohydrates and their requirement. मैंने आपको last lecture में बताया था कि how carbohydrate is required for the body and how much quantity it required per day, right? 500 gram approximately per day is required for the food supply and energy production. Now look at today the types of carbohydrate. अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया जाए तो ये तीन तरीके के होते हैं, मोनो, ऑलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो, ऑलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स इन डिटेल. तो हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Okay, so basically carbohydrates are of three types. First, mono, okay. Second is oligosaccharide. Mono, then oligo, and then poly. Oligosaccharide and लास्ट में आता है पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, पॉली मीन्स पॉलीमराइज्ड. Polysaccharides. Okay, so what is the property of monosaccharides? Basically, the monosaccharides are the simple sugars. ये simplest compound है, right? The monomers are the simplest and smallest carbohydrate. इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इसका विखंडन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं हो सकते, बिकॉज ये यूनिट है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिंपल एंड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. प्रॉपर्टी लिखते चलिए वन बाय वन. इट इज अ सिंपल सुगर. एंड smallest carbohydrate. Okay, next the carbohydrates are the monosaccharides are colorless or white. या तो इनमें कोई कलर नहीं होगा या तो फिर ये white appear होते हैं. Mostly sweet and crystalline solids. They are freely soluble in water, right? तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कलरलेस होते हैं या फिर वाइट इन नेचर होते हैं. स्वीटनर होते हैं, यानी ये टेस्ट में कैसा लगता है, मीठा लगता है, और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में और वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए प्रॉपर्टी. क्या होते हैं? स्वीट, crystalline and water soluble. क्लियर? ये स्वीट होते हैं. हाँ, इनका कलर या तो कलरलेस होगा या फिर वाइट. नेक्स्ट, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनका जनरल
मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CN H2N एंड ON। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ पर लिख लीजिए, C कार्बन N H2N। अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स ग्रेटर होगा, प्लस ON। ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स। They do not undergo hydrolysis but oxidizes to carbon dioxide and water। ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं होते, बट इनका ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7 कार्बन पाए जाते हैं। सो दे कंटेन्स 3 to 7 कार्बन्स एट अ टाइम, राइट। और अगर हम सफिक्स की बात करें तो यहाँ पर ओज जुड़ा होता है, जैसे ग्लूकोज। जो नॉमेनक्लेचर होता है, इसका नामांकरण करते हैं केमिस्ट्री में, तो इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, ओज लगाते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैकेराइड्स, सिंपलेस्ट, स्वीट, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल, कलरलेस और वाइट। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल 3 to 7, राइट। ये अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इनका जनरल फार्मूला होता है CN H2N और ON। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है उनका नेचर क्या है, इसके हिसाब से इनको बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको एल्डोजेस और कीटोजेस कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, aldoses and ketoses। aldoses और ketoses according to the nature of functional group। aldoses में पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोज में पाया जाता है कीटोन ग्रुप। इस ग्रुप को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल्डिहाइड यानी CHO, ये है फंक्शनल ग्रुप। और कीटोज में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो इस तरह से C डबल बॉन्ड O। क्लियर? सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम इसको फर्दर कार्बन नंबर के हिसाब से डिवाइड करें, क्लासीफाई करें, तो ये पाए जाते हैं ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, लाइक दैट। तो अगर 3 कार्बन है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रो, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सोस, लाइक दैट। तो एज पर द फंक्शनल ग्रुप। Further classification as per number of carbon atom। Trioses, tetroses, pentoses, हेक्सोजेस। तो ट्राइओज में नंबर ऑफ कार्बन होंगे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, राइट। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। 3 कार्बन कंपाउंड जो पाया जाता है ट्राइओजेस के नाम से, उसका नाम है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ट्राइओजेस के डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, एसीटोन,
दूसरा एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। जिनको आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टेट्रोजिस यानी 4 कार्बन, इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। Okay. Now look at the pentoses. Pentoses means 5 कार्बन, और ये 5 कार्बन के एग्जाम्पल है राइबोज शुगर, जो वेल नोन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। डीऑक्सी राइबोज, ये आरएनए और डीएनए में पाए जाने वाले शुगर है। जाइलोज है, रिबुलोज है, अरेबनोज है, जिसे हम गम अरेबिक कहते हैं। तो लिख लीजिए राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल रिबुलोज, रिबुलोज, जाइलोज। ये सभी पेंटोजेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हेक्सोजेस। Hexoses are the member of monosaccharides having 6 molecule of carbon. For example, glucose. Glucose है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, इन सभी में 6 कार्बन पाए जाते हैं। राइट, तो लिख लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज, जिसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रुक्टोज, प्लस गैलेक्टोज, मैनोज, एटसेट्रा। तो दीज आर सर्टेन। इसके बाद भी पाए जाते हैं, जैसे कि पायरेनोज, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन किस में पाया जाता है? ये रिंग मेंबर है, ये रिंग में पाया जाता है। एस हेक्सोज, ऐसे ही नेक्स्ट पाया जाता है हेप्टोजेस, जिसमें 7 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सीडो हेप्टुलोज, ठीक है, C7H14O7। तो जनरल फार्मूला यही लगता है सभी में, चाहे वो ट्राइओज हो, टेट्रोज हो, पेंटोज हो, या हेक्सोज हो, या फिर हेप्टोजेस हो। राइट, नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट मोनोसैक्राइड्स जिसको हमें जानना ही चाहिए। पहला है ग्लूकोज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट है, और इसी वजह से हमें लगातार फ्लोटिंग एनर्जी मिलती रहती है। तो ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। क्यों? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, ये CHO ग्रुप का मेंबर है, दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज एल्डोज शुगर। ओके, ग्लूकोज इज फाउंड इन ग्रैप्स इन अबंडेंट क्वांटिटी, यानी ग्रैप्स में ये ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको हम ग्रैप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द बॉडी, एंड अदर टाइप ऑफ हेक्सोजेस कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन लीवर। जितने भी अलग तरीके के ग्लूकोज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, यानी हेक्सोजेस, वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। और कहाँ पर इसका कन्वर्जन होता है? हमारे लीवर में। सो इन दिस वे ग्लूकोज इज फाउंड इन आवर बॉडी। याद रखिए, ये एल्डोज शुगर है, ये डेक्सट्रोज भी कहलाता है, और इसको हम ग्रैप शुगर भी कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए
ग्लूकोज और डेक्सट्रोज और इसको डेक्सट्रोज क्योंकि डेक्सट्रो रोटेटरी होता है, एल्डोज शुगर भी कहते हैं, एल्डोज शुगर, और इसके साथ साथ इसको ग्रैप शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ग्रैप्स में एक गुड क्वांटिटी में पाया जाने वाला शुगर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज अ लीवो रोटेटरी, इसलिए हम इसको लेवुलोज भी कहते हैं। ओके ये लीवो रोटेटरी होता है इसलिए इसको लेवुलोज कहते हैं। फ्रक्टोज इज अ कीटोज शुगर, क्योंकि यहां पर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। इट इज अ, तो यहां पर लिख लीजिए, याद रहेगा। कीटोज का एग्जाम्पल हो गया फ्रक्टोज, और एल्डोजेस का एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज। ऑलराइट, fructose is a ketose sugar because it has ketone group. Fructose is found in honey, और यहाँ पर इसका परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 40% जितना पाया जाता है। एंड स्वीट फ्रूट्स, सो दैट इट इज नोन एज फ्रूट शुगर, इसलिए इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रूट शुगर, ओके। और ये हनी में कितना पाया जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% जो कंट्रीब्यूशन होता है स्वीटनेस का, वो होता है फ्रक्टोज का। ऑलराइट, यहाँ पर लिख लीजिए 40% अप टू फ्रक्टोज फाउंड इन हनी। ये हनी में मौजूद रहता है 40% जिंदा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो फ्रक्टोज है इसको हम स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल शुगर में सबसे मीठा कौन सा होता है? फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट शुगर। नेचुरल शुगर, हाँ ये याद रखना, नेचुरल शुगर, क्योंकि बहुत सारे अननेचुरल शुगर्स हैं जो फ्रक्टोज से भी ज़्यादा मीठे होते हैं, बट फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रक्टोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म एंड सीमेन। तो स्पर्म और सीमेन में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फ्रक्टोज से मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है गैलेक्टोज, ये भी हेक्सोज में आते हैं, हेक्सोज शुगर में आते हैं। गैलेक्टोज इज नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पर पाया जाता है? इन मैमेलियन बॉडी गैलेक्टोज इज फाउंड इन द मिल्क शुगर। ठीक है, इसको हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं। तो गैलेक्टोज इज व्हाट? इट इज अ मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, लैक्टोज। ऑलराइट, गैलेक्टोज इज फाउंड as a component of galactolipids, that is cerebroside and ganglionoside। ये कंपोनेंट जो पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैलेक्टोज इज आल्सो फाउंड एज अ कंपोनेंट ऑफ गैलेक्टोलिपिड, जो फॉर एग्जांपल जिसको हम सेरिब्रोसाइड या फिर गैंग्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शुगर है मैनोज। मैनोज भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। मैनोज कहाँ पर पाया जाता है? इट अकर्स इन द एल्ब्यूमिन ऑफ एग एंड इन वुड कंपोनेंट ऑफ हेमीसेलुलोज। ये वुड में पाया जाता है
और एग के एल्बुमिन में पाया जाने वाला शुगर है। एंड द लास्ट राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज। राइबोज और डिऑक्सी राइबोज के बारे में आपको बहुत पहले से ही पता है। दे आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड इट इज आल्सो फाउंड इन ATP, NAD, NADPB, FAD, FMN और विटामिन B2। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज। राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज, ये शुगर पाया जाता है किन किन में? दे आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, it is also found in the ATP, adenosine triphosphate, NAD के साथ साथ ये पाया जाता है NADP, it is also found in FMN, FAD, and it is also found in the vitamin B2. All right. So ribose and deoxyribose sugar is also very important because it is found in our nucleic acid. Apart from the nucleic acid, it is also found in adenosine triphosphate जो कि एनर्जी क्वाइन है, प्लस ये पाए जाते हैं हमारे विटामिन B2 में, राइट। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। नाउ इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ATP फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हाईएस्ट क्वाइन ऑफ एनर्जी है। सेकंड आता है ATP के बाद ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, देन AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। ये मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ फॉस्फेट। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और 1 है तो मोनो, राइट। नेक्स्ट है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर। NADPH में क्या होता है? NADP में क्या होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल जुड़ जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऐसे ही फ्लाविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, अगर D है तो फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड विटामिन B2, राइट। तो इसके एब्रीविएशन भी याद रखना है क्योंकि इसके फुल फॉर्म काफ़ी बच्चे नहीं जानते, भूल जाते हैं, तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए ये बहुत ही एसेंशियल है क्योंकि ये एनर्जी के क्वाइंस हैं, इनसे हमें ATP मिलती है, ATP रिलीज़ करते हैं। आपने इन सारे नामों को रेस्पायरेशन में देखा, ठीक है। कुछ नेम फोटोसिंथेसिस में भी आए ड्यूरिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, जिसमें ATP मेन था, क्लियर। सो दीज आर कम्स अंडर द राइबोज शुगर। ये सभी राइबोज शुगर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए ऑलिगोसैकेराइड्स।